प्राचीन समय से ही हमारे आचार, विचार, व्यवहार और यहाँ तक कि हमारे कार्य करने के तरीकों का संबंध हमारे द्वारा ग्रहण किए भोजन से माना जाता है। शाकाहार तथा मांसाहार दो प्रकार का होता है। मांसाहार ग्रहण करने वाला व्यक्ति शाकाहार को घास फूस वाला भोजन कहता है, तो दूसरी ओर शाकाहारी मांसाहारी को जीवों की हत्या बताता है। आखिर गरुड़ पुराण में शाकाहार और मांसाहार के बारे में क्या कहा जाता है तथा मांसाहार ग्रहण करने वाले व्यक्ति को पाप लगता है या पुण्य, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं मिलिंद गवस, आपका ज्ञान मंच के चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे इस बारे में अधूरा ज्ञान ही पता था, जिस कारण ही हम मानते आए हैं कि वेदों में पशु बलि, शिकार या अन्य जीवों की हत्या करना उचित माना गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने कभी वेदों को विस्तृत तरीके से पढ़ा ही नहीं है। सभी 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में मांसाहार ग्रहण करने को पूरी तरीके से निषेध बताया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम गेहूं, दाल, चावल आदि खाने योग्य पदार्थ को आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। तुम कभी भी नर मादा या किसी भी भ्रूण की हिंसा मत करो। यजुर्वेद में सभी जीवों की आत्मा को परमात्मा की तुल्य माना गया है, और जिस प्रकार हम स्वयं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार हमें सभी छोटे बड़े जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें मार कर खाना चाहिए। ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत जननी है और उनकी रक्षा करने के साथ साथ हमें अन्य सभी 4 पैर वाले जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए। इसी से प्रकृति का कल्याण संभव है। वेदों के बाद अब हम आपको वेदों के और उपनिषदों के सार गीता के बारे में बताते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से तो शाकाहार या मांसाहार के बारे में वर्णन नहीं मिलता, लेकिन उसमें भोजन को 3 प्रकार सत्व, रज और तम में बांटा गया है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो व्यक्ति जैसा भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी वैसे ही हो जाती है। सात्विक प्रकार का भोजन ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपने कार्यों में भी शालीनता प्रदर्शित करता है, जो कि मन, बुद्धि और स्वास्थ्य को सही रखता है। साथ ही ऐसा भोजन ग्रहण करने से आयु में भी वृद्धि होती है। जब इस शाकाहारी भोजन को बहुत से तेल, मिर्च और मसाले से पकाया जाता है, तब यही भोजन राजसी आहार बन जाता है और इसे ग्रहण करने से स्वास्थ्य खराब होना, नींद न आना आदि समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन तामसिक अर्थात मांसाहार का सेवन करने वाले व्यक्ति आलसी, रोगी तथा अन्य विभिन्न प्रकार के परेशानियों अपने जीवन में झेलते ही रहते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मांसाहार के बारे में एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन जब बचपन में भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके पीछे एक हिरण छिप जाता है, जो कि बहुत घबराया हुआ होता है। इसके तुरंत बाद ही उसके पीछे एक शिकारी दौड़ता हुआ आता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि ये मेरा शिकार है, कृपा करके आप मुझे इसे दे दे। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को उत्तर देते हुए बोलते हैं कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका स्वयं का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वह शिकारी बहुत क्रोधित होता है और भगवान श्री कृष्ण से बोलता है कि तुम मुझे ज्ञान मत दो, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तो इतना सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर उस शिकारी से कहते हैं कि किसी जीव की हत्या, उसे पकाकर खाना बहुत बड़ा अपराध होता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मांसाहार पुण्य है या पाप? तब वह शिकारी बोला, मुझ जैसे अज्ञानी को यह सब कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे अपनी भूख शांत करने के लिए इस हिरण का शिकार कर इसे खाना ही होगा। साथ ही इस हिरण को मारकर मैं इसे जीवन बंधन से मुक्त कर रहा हूँ, जो कि पुण्य का काम ही है। और जितना मैंने सुना है उसके अनुसार जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताई गई है, यहाँ तक कि राजा भी शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या आपके नियम कानून हम जैसे निर्धनों के लिए ही बने हैं? अतः कृपा करके आप मुझे ना रोके। शिकारी के द्वारा इन सब बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण को आभास हो जाता है कि
तामसिक या मांसाहार भोजन ग्रहण करने के कारण इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसमें सोचने समझने की क्षमता भी नहीं बची है, इसलिए अब इसे कुछ भी समझाने का फायदा नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उस शिकारी को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद तुम स्वयं निर्णय करना कि मांसाहार पाप है या पुण्य। तब वह शिकारी मन में सोचता है कि कथा सुन ही लेते हैं, जिसके उसका मनोरंजन भी हो जाएगा तथा बाद में वह हिरण का शिकार भी कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं कि एक बार एक राज्य में समय पर बारिश न होने के कारण अन्न की कमी होने लगी, जिससे धीरे धीरे अकाल की स्थिति भी बढ़ जाती है। तब वहां के राजा को चिंता सताने लगी कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो बाकी अन्न भी समाप्त हो जाएगा, जिससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती जाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने अपनी सभी मंत्रियों की एक बैठक बुलाई तथा वहां उन्होंने अपनी सभी सभासदों से पूछा कि इस खाद्य संकट का अनाज संकट से कैसे निपटा जाए तथा संकट से निपटने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या हो सकती है, यह भी बताए। तो सभी मंत्री सोचने लगे कि चावल गेहूं की आदि अन्न उगाने में बहुत ही समय और परिश्रम लगता है, जिस कारण से ये सस्ते नहीं हो सकते। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने कहा कि महाराज, मेरे अनुसार सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है, जिसके लिए हमें धन भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और पोषण भी प्राप्त हो जाएगा। मंत्री के इस बात का समर्थन अन्य सभी सभासदों ने कर दिया, सिवाय प्रधानमंत्री के। राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप चुप क्यों हैं? तो वह बोले, महाराज, मैं मांस को सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ नहीं मानता, फिर भी मैं इस विषय पर अपने संपूर्ण विचार कल आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जिसके बाद प्रधानमंत्री उसी रात में मांसाहार को प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंच जाते हैं। इतनी रात को प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख वह मंत्री घबरा जाता है। तभी प्रधानमंत्री उससे कहते हैं कि महाराज की तबीयत अचानक से खराब हो गई है तथा राज्य वैद्य ने कहा है कि यदि किसी शक्तिशाली शरीर का 2 तोला मांस मिल जाए तभी उनके प्राण बचाए जा सकते हैं, क्योंकि आप महाराज के सबसे निकट है। अतः आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले लीजिए। यहाँ तक मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं तथा एक बड़ी जहांगीर भी दे सकता हूँ। बस आप केवल हाँ कहे, जिससे मैं आपका हृदय का 2 तोला मांस निकाल सकूं। यह सब सुनकर वह मंत्री बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो ये धन और जागीर किस काम के। पर वह दौड़ते हुए अंदर जाकर अपने तिजोरी में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं निकालकर प्रधानमंत्री को दे देता है और प्रार्थना हुए कहता है कि महाशय, आप अपनी मुद्राओं में यह स्वर्ण मुद्राएं और मिला लीजिए और इनसे किसी अन्य व्यक्ति का मांस आप ले लीजिए। कृपा करके आप मुझे इस कार्य से दूर रखें और एक विनती भी है कि यह बात राजा तक न पहुंचे। लेकिन प्रधानमंत्री फिर से बोले कि राज वैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम ले लिया है। यदि आप यह दान कर दे तो इसके लिए मैं आपको स्वयं का प्रधानमंत्री का पद भी दे दूंगा और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा। तो वो मंत्री बोला कि अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो ये पद का और सिंहासन का तो क्या करूंगा मैं, अतः मुझे क्षमा करे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुद्राएं लेकर अन्य सभी मंत्रियों के घर भी जाते हैं और सभी के राजा के लिए 2 तोला मांस देने की विनती करते हैं, परंतु कोई भी इसके लिए हामी नहीं भरता तथा अपने बचाव के लिए सभी मंत्री 1 लाख से लेकर 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री को दे देते हैं। इस तरह उन्होंने एक रात में 1 करोड़ तक की स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। फिर अगली सुबह जब सभी सभासद राजा के सामने उनके स्वास्थ्य को जानने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी राजा पिछले दिन की भांति ही बड़े आराम से आकर बैठ जाते हैं सिंहासन पर। उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ देखकर सभी मंत्री समझ जाते हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। तभी प्रधानमंत्री 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं राजा के सामने रख देते हैं। राजा पूछते हैं कि यह मुद्राएं कहां से आई और किस लिए है। तो प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि महाराज, इतनी धनराशि देने के बावजूद भी कोई 2 तोला मांस देने को भी राजी नहीं हुआ। तो अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता या महंगा। राजा को अब बात समझ आ चुकी थी, जिसके पश्चात उन्होंने अपनी राजसी अन्न भंडार किसानों को खेती के लिए प्रदान कर दिया
साथ ही उन 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से सिंचाई तथा अन्य व्यवस्थाएं की। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हो जाने पर पूरे राज्य में फसलें लहराने लगी और राज्य का खाद्य संकट भी जल्दी से दूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस कथा को सुनने के बाद शिकारी समझ गया कि व्यक्ति की महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि देने में है, जिसके बाद उसने हिरण का शिकार नहीं किया। साथ ही कसम खाई कि अब वह जीवन में अन्य किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण इस कथा के माध्यम से हम सभी को यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार सभी जीवों को भी अपनी जान प्यारी होती है। तो आप पर निर्भर करता है कि आप शाकाहारी होंगे या मांसाहारी। साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि मांसाहार के मुकाबले आप शाकाहार करके स्वयं को ज्यादा सेहतमंद बना सकते हैं। मांसाहार करने से पहले इतना जरूर सोचिएगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए अन्य किसी मूक और असहाय जीव को मारना कहाँ तक उचित है, और इन जीवों का श्राप आपको न केवल इस जन्म में बल्कि अगले बहुत से जन्मों में भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आप किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हर हर महादेव।